Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of science. The chapter name is Light, Shadows and Reflection. इसका third part आज पढ़ाना है. Pinhole camera. A pinhole camera is one of the simplest imaging devices that projects the image of an object on a screen. Pinhole camera एक ऐसा कैमरा होता है जो कि इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इमेजिंग डिवाइस. ये एक सिंपलेस्ट इमेजिंग डिवाइस है, सिंपल इमेजिंग डिवाइस है दैट प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, जो कि एक ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर एक इमेज बनाता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. और जैसा कि बताया गया था कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, स्ट्रेट लाइन में चलती है और लाइट स्प्रेड नहीं होती. तो ये उसी प्रिंसिपल पर, उसी सिद्धांत पर काम करता है. इट इज ए स्मॉल क्यूबॉइडल बॉक्स. क्यूबॉइड शेप में एक बॉक्स है, स्मॉल, विच इज अ पिन साइज होल ऑन वन साइड, जिसमें पिन साइज का होल है एक साइड पर. द अपोजिट साइड हैज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन ऑफ ग्राउंड ग्लास और ग्रीज्ड पेपर. और इसके अपोजिट साइड में ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है जिसमें से थोड़ी बहुत रोशनी बाहर जाती है, जो कि ग्राउंड ग्लास या ग्रीज पेपर की बनी हुई है. व्हेन अ लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द होल, और जब एक लाइटेड कैंडल होल के पास रखी जाती है, होल के सामने रखी जाती है, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज सीन ऑन द स्क्रीन. और कैंडल की फ्लेम की इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती है. When the candle is moved away or towards the hole, the size of the image changes. और जब कैंडल को मूव किया जाता है होल की तरफ, तो the size of the image changes, और इमेज का जो साइज होता है उससे चेंज होने लगता है. By making the beams of light fall on a screen without blocking their path along a straight line, we can get a image of an object on that screen. जब स्ट्रेट लाइट की बीम पड़ती है स्क्रीन पर, तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रेटली लाइट पड़ने से एक इमेज हमारे सामने आ जाता है ऑब्जेक्ट का. बीच में कोई भी पाथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और बीच में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, स्ट्रेटली लाइट ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेटली एक इमेज हमारे सामने आसानी से बन जाती है. इंटरेस्टिंगली, before the advancement in the design of camera, the pinhole camera was used to take photographs of stationary objects. और पहले के समय में क्या होता था, एडवांसमेंट्स इन द डिजाइन ऑफ कैमरा, जब कैमरे का डिजाइन बनाया गया था तो ये पिन होल कैमरा यूज किया जाता था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की फोटो लेने के लिए. द पिन होल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू फोटोग्राफ द मूवमेंट ऑफ द सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सन के मूवमेंट का फोटोग्राफ लेने के लिए इस कैमरे का यूज किया जाता था कई समय तक. दिस टाइम ऑफ फोटोग्राफी इज कॉल्ड सोलरग्राफी. इसे सोलरग्राफी कहते हैं. एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड सोलर इक्लिप्सेस. और ये सोलर इक्लिप्सेस यानी कि सूर्य ग्रहण को भी रिकॉर्ड करता था. हाउ टू मेक अ पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं. टेक टू रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, विद वन बॉक्स स्मॉलर देन द अदर. एक बॉक्स दूसरे से छोटा हो. इन द लार्जर बॉक्स पंच अ स्मॉल होल ऑन वन ऑफ द स्मॉलर फेसेस. और लार्जर बॉक्स में इन द लार्जर बॉक्स पंच अ स्मॉल होल ऑन वन of the smaller faces and cut out the opposite face. लार्ज बॉक्स में स्मॉल होल बना करके और एंड कट आउट द अपोजिट फेस, और उसके अपोजिट पार्ट को कट कर देंगे. कट आउट बोथ द स्मॉलर फेसेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. कवर वन ऑफ द ओपन फेसेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स विद द ट्रेसिंग पेपर. एक तरफ कट करेंगे, दूसरी तरफ उसके ट्रेस पेपर लगा देंगे. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन. लार्ज बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्स को रख देंगे. कीप द फेस विद द ट्रेसिंग पेपर इनसाइड, और ट्रेसिंग पेपर के तरफ उसका फेस कर देंगे. योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज. अभी इसको यूज कर सकते हैं. नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ द लार्जर
बॉक्स और लार्जर बॉक्स के होल के सामने कैंडल रखेंगे. एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्मॉलर बॉक्स टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑफ द ट्रेसिंग पेपर. और फिर क्लियर पिक्चर देखने के लिए कैंडल के फ्लेम को हम ट्रेस करेंगे, पेपर से देखेंगे. ये सारे उसी से रिलेटेड दिए हैं. यू कैन यूज दिस कैमरा टू सी द पिक्चर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जा सकता है. टेक केयर टू कीप द कैमरा इन द डार्क प्लेस व्हाइल द ऑब्जेक्ट यू आर व्यूइंग शुड बी इन ब्राइट लाइट. जो आपका कैमरा डार्क साइड में होना चाहिए, अंधेरे में होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट आपको देखना है, पिक लेना है, उसको ब्राइटनेस में यानी कि लाइट में रखना चाहिए. Remember, the image obtained on a pinhole camera will always be vertically and horizontally inverted. A photographic camera uses a photographic film in the place of tracing paper. और इसका यूज किया जा सकता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों. और फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसकी ट्रेसिंग पेपर की जगह पर उसके फोटोग्राफिक फिल्म का यूज किया जाता है. द लाइट फॉलिंग ऑन द फिल्म मेक्स इम्प्रेशन ऑन इट. और जो लाइट पड़ती है फिल्म पर वो इम्प्रेशन बनाती है. When this film is developed, the picture of the object appear. और जब वो फिल्म डेवलप हो जाती है तो पिक्चर हमारे सामने आ जाता है. शैडो. नेक्स्ट है आपका पैरा शैडो. वी हैव जस्ट रेड दैट an opaque object does not allow light to pass through it, so we cannot see through an opaque object. Let us find out what happens when light falls on an opaque object in a dark room. Shine a torch on a wall. हमने ये पढ़ा है कि किसी भी ओपैक यानी कि इनट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लाइट पास नहीं जाती है, उसके आर पार नहीं जाती है. सो वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इसलिए हम उसके आर पार नहीं देख सकते. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे कि किसी भी इनट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट डालते हैं तो क्या होता है. एक डार्क रूम में एक टॉर्च को वॉल पर दिखाएंगे. द वॉल गेट्स इल्यूमिनेटेड. नाउ होल्ड अ बुक इन द पाथ ऑफ द लाइट. द साइड ऑफ द बुक फेसिंग द टॉर्च गेट्स illuminated, but a dark area is formed on the wall behind the book. This dark patch obtained on the screen by an opaque object when it is placed in the path of the source of light is known as shadow. और जब हम देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, जब टॉर्च दिखाया जा रहा है वॉल पर, दीवार पर, तो बीच में अगर हम बुक लगा देंगे तो उतने एरिया पर लाइट नहीं जाएगी क्योंकि लाइट स्ट्रेटली ट्रेवल करती है. तो ये एरिया पर पूरे इसके बैक साइड में डार्क दिखाई देगा. जिस शेप को आप बीच में लाएंगे उसी शेप में शैडो दिखाई देगी, उसको कहते हैं परछाई. और इसी ऑब्जेक्ट को हम जो पीछे दिख रहा है इसको कहेंगे शैडो. हाउ डज अ शैडो फॉर्म? देयर आर थ्री बेसिक कंडीशन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो. फर्स्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू. सेकेंड, देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट सच एज सन एंड बल्ब etc. And third, there must be an opaque screen where the shadow is obtained. और इस प्रोसेस के लिए, शैडो को फॉर्म करने के लिए हमें तीन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट, हमारे पास लाइटिंग टॉर्च हो. फर्स्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ. फर्स्ट, हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आर पार लाइट ना जाती हो. सेकेंड, हमारे पास कोई ऐसा लाइटिंग सोर्स होना चाहिए जैसे सन हो या बल्ब हो और या टॉर्च हो. और थर्ड, हमारे पास शैडो करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए. द शैडो विल बी विजिबल ओनली इफ देयर इज अ स्क्रीन और अ सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई एक स्क्रीन बनेगा या सरफेस बनेगा तभी वो शैडो हमें दिखाई देगी. अगर वो किसी शेप में होगा तभी शैडो दिखाई देगी. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट डज नॉट बेंड राउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो नो लाइट कुड रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. क्योंकि लाइट स्ट्रेटली ट्रेवल करती है इसलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में आने पर उससे कर्व होकर के पीछे नहीं जा सकती क्योंकि वो स्ट्रेटली ट्रेवल करती है. उस ऑब्जेक्ट के साथ पीछे शैडो बनाने लगती है.
सो नो लाइट कुड रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट नहीं जा पाती है. We therefore see a dark patch or shadow behind the object. Since the shadow is formed due to the absence of light, it is always black. और इसीलिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में लाते हैं तो उसका एक शैडो बनता है, एक परछाई बनती है, एक डार्क पैच हमें दिखाई देता है, उसके चारों ओर लाइट स्प्रेड हुई दिखाई देती है. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.